दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे सस्ता सुपर फूड के बारे में आज हम बात करेंगे। इस सुपर फूड में दोस्तों फूल आ चुका है और फल आने वाला है। दोस्तों, इस पेड़ के फूल, पत्ती, फल सब ही सुपर फूड है। सभी सुपर फूड है। और दोस्तों, इस पेड़ में जो है फल साल भर में एक ही बार आता है और 2-3 महीने इसका फल हमें मिलता है। तो जब इसका फल मिले तो हमें इसका फल की सब्जी ज़रूर खानी चाहिए। और दोस्तों, जब इसका फल खत्म होने की कगार पर हो तो इस फल को दोस्तों खरीद के या पेड़ से तोड़ करके आप सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद पाउडर बना के रख लीजिए और जब सीजन खत्म हो जाएगा इसका पाउडर भी प्रयोग कर सकते हैं। पाउडर भी उतना ही गुणकारी है। हो सकता है आप दोस्तों आपके घर के आसपास हो, घर के आसपास ना हो तो घर के आसपास जो बाग बगीचा होगा या जंगल होगा या रोड के किनारे भी यह पेड़ पाया जाता है। दोस्तों, इसकी सब्जी हमें आपको मुफ्त में मिलती है। तो अभी से इस पेड़ की पहचान कर लीजिए और जैसे ही फल आ जाए, छोटा ही फल क्यों ना हो, आप खाना ज़रूर शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, आज इसी फल के बारे में हम बात करेंगे। वह कौन-सा फल है? उनमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, सारी जानकारी डिटेल में शेयर करेंगे। इसीलिए मित्रों से निवेदन है, मित्रों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस जानकारी को हर घर पर तक पहुँचाइए, क्योंकि यह बड़ी ही गुणकारी सब्जी है, पूरा सुपर फूड है। इससे शक्तिशाली कोई पेड़ की सब्जी या पेड़ होता ही नहीं है, जितनी शक्तिशाली ये पेड़ की सब्जियां, पत्तियां, सब कुछ हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आपके मन में कुछ और प्रश्न है या कुछ और जानने की इच्छा है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, जानकारी से अगर आप खुश होना या संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं इस सुपर फूड में सबसे ज़्यादा कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, हम विटामिन की बात करें तो इसमें विटामिन ए, विटामिन बी1, बी2, बी3, बी6, विटामिन सी, विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा थोड़े-थोड़े और भी विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर हम मिनरल की बात करें तो इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक जैसे आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो दोस्तों इसमें क्वरसेटीन, क्लोरोजेसिक एसिड और बीटा कैरोटीन जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से सुरक्षा करते हैं और उम्र बढ़ने की जो दोस्तों वो है उसको धीमा कर देते हैं। यानी कि हमारे शरीर पे जल्दी बुढ़ापे के लक्षण नजर नहीं आते हैं, अगर हम ठीक से अपनी डाइट और खान पान को रखें। अगर हम फाइबर की बात करें तो दोस्तों इसमें घुलनशील और अघुलनशील दोनों प्रकार के फाइबर होते हैं, जो कि हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ और निरोग रखते हैं, गैस, कब्ज, एसिडिटी से दूर रखते हैं। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो दोस्तों इसमें एक ऐसा शक्तिशाली अमीनो एसिड पाया जाता है जो शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक प्रोटीन है। इतने सारे गुणों से संपन्न है ये सुपर फूड। अगर हम इसके फायदे की बात करते हैं तो दोस्तों ये हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, क्योंकि इसमें फाइबर पाया जाता है और जो फाइबर है इसका काम है कब्ज, गैस्ट्राइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस समस्याओं से दूर करता है।
इन समस्याओं से दूर रखते हुए हमारी जो आंतें हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन्हें डिटॉक्सिफाई का भी काम करता है। पहला तो फायदा ये हो गया, पाचन तंत्र से संबंधित सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मदद करता है और उनसे बचाता है। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा फायदा है, ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर हमारे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो दोस्तों हमारा शरीर हर बीमारियों से लड़ सकता है और लड़के हर बीमारी को दूर कर सकता है। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों, ये हमारे ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। जो इसमें क्लोरोजेनिक एसिड होता है, इस शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और दोस्तों यह शुगर वाले पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। चौथा फायदा है हमारे हृदय के लिए। दोस्तों इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट और पोटेशियम पाया जाता है, ये हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करता है। पांचवा जो सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों, वो है त्वचा और बालों के लिए बहुत ही उपयोगी माना गया है। दोस्तों इसमें विटामिन ई जो पाए जाते हैं, ये त्वचा में चमक बनाए रखते हैं, बालों को मजबूती देते हैं और दोस्तों यह त्वचा के घाव को और संक्रमण रोग से शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों ये पांचवा सबसे जबरदस्त फायदा है। छठवां जो सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों, इसमें एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है, जो हमारे शरीर में कहीं पे भी कोई सूजन है और दर्द है, उसे दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा ये हमारे दोस्तों शरीर की हड्डियां और मांसपेशियों को स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और जिंक पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपके आंखों की रोशनी से है कम हो रही है, आंखों से संबंधित कोई समस्या है, उनसे भी हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। मतलब ए टू जेड हमारे शरीर की ये सुरक्षा करता है सुपर फूड। तो इसलिए हमें दोस्तों इसकी सब्जी जरूर खाना चाहिए। अब कोई कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना हो, उसके भी कुछ ना कुछ दुष्परिणाम होते हैं, अगर उन्हें गलत तरीके से यूज किया गया तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं इससे खाने में कौन सी सावधानी बरतना चाहिए, इसे कम लेना चाहिए। गर्भावस्था में इसका सेवन करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। और अगर आप कोई दवा ले रहे हैं, दवा का मतलब हो गया जैसे बीपी की दवा ले रहे हैं, शुगर की दवा ले रहे हैं, तो दोस्तों ये शुगर को कम करता है, तो आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। कभी-कभी दोनों शुगर कम करने वाली 2 चीज़ें लेने से शुगर एकाएक कम हो जाता है, यानी कि जो दवाओं का इंटरेक्शन है, वो थोड़ा-सा प्रभावित होता है। तो अगर आप कोई मेडिसिन प्रयोग कर रहे हैं, तो आप उसको थोड़ी सावधानी के साथ लेंगे। तीसरा है, अगर आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या है, जैसे बहुत ज़्यादा गैस, कब्ज़, एसिडिटी बन रही है, या आप इसके लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो पाचन तंत्र को पहले सही कर लीजिए, उसके बाद इसका सेवन करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी बन रही है, तो दोस्तों अधिक मात्रा में लेंगे तो नुकसान कर सकता है, तब ज़्यादा मात्रा में ले लें। लेकिन नॉर्मल तरीके से आप थोड़ी मात्रा में लेंगे तो भी आप खा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों किसी-किसी को आयरन की बीमारी होती है, उनके शरीर में आयरन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन। उस कंडीशन में उस कंडीशन में इसे लेने से बचना चाहिए। बस इतनी छोटी-सी सावधानी होती है। अगर हम इसके प्रयोग की बात करें तो किन रूपों में ले सकते हैं? दोस्तों इसको आप सब्जी के रूप में ले सकते हैं, सब्जी के रूप में ले सकते हैं, और ये जब फल आ जाए और फल खत्म होने वाला हो, तो इसे सुखवा करके पाउडर बना के आप रख लीजिए। इस पाउडर को दूध के साथ भी ले सकते हैं। इस फल का सेवन दोस्तों आप काढ़ा बना के भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये है कौन-सा फल जिसे सुपर फूड कहा जाता है और पूरी दुनिया में सुपर फूड के नाम से ही जाना जाता है? ये है दोस्तों मोरिंगा। मोरिंगा दोस्तों जिसे गाँव की भाषा में सहजन कहा जाता है, सहजन। अब दोस्तों आप देखे होंगे इसमें सफ़ेद-सफ़ेद फूल आ चुका है, हर एक पेड़ में फूल आ चुका है और दोस्तों अब इसके बाद फल आना शुरू होगा और जैसे ही फल मिले,
दोस्तों जैसे ही फल मिले तो इस फल को सेवन करना ज़रूर शुरू कर दीजिए। दोस्तों इसका जो पेड़ है, चाहे आप गाँव में हैं, शहर में, सब जगह जंगलों में भी पाया जाता है, घर के आस-पास भी पाया जाता है। दोस्तों सिटी में जिस एरिया में मैं रहता हूँ, यहाँ तो बहुत सारे पेड़ हैं, आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सब जगह होता है। अगर इसे मार्केट में आप खरीदने जाएँगे, दोस्तों कहीं-कहीं ₹20 ₹25 किलो मिल जाएगा। और कहीं-कहीं से 40-50 रुपए किलो तक बेचते हैं, कहीं पे ₹20 पाव तक बेचते हैं, जो जैसे बेच लेता है। तो दोस्तों इसकी सब्ज़ी कैसे खाना है? तो कुछ लोग दोस्तों इसको दाल में डाल के खाते हैं, दाल में डाल के खाते हैं, आप ऐसे भी खा सकते हैं। इसकी सब्ज़ी भी बना के खा सकते हैं, लेकिन जब आप इसे सब्ज़ी में बनाएँगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा इसे बहुत हाई पकाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो तेल, मिर्च, मसाला मत डालिएगा। अगर बहुत ज़्यादा तेल, मिर्च, मसाला डाल देंगे तो गैस एसिडिटी बनेगा, क्योंकि यह एक सुपर फूड है। तो इसकी सब्ज़ी बना के खाइएगा, लेकिन इतना ही ध्यान दीजिएगा, जब इसे दाल में डाल के खाइएगा, तो सुबह वाली दाल में डाल के खाइए, दोपहर वाली दाल में डाल के खाइएगा। रात के समय में मत डालिएगा। अगर रात के समय में इसकी सब्ज़ी या दाल में डाल के खाना चाहते हैं, तो दोस्तों सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खा लीजिए, क्योंकि यह एक सुपर फूड है, इसने इसे पचाने में समय लगता है। अगर आप सूर्य डूबने के बाद खाएँगे, तो सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, तो आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी हो सकती है। इसलिए इसकी सब्ज़ी या जब भी दाल में डाल के खाएँ, तो सुबह के समय खाएँ या दोपहर में जब आप खाना खाते हैं, उस समय इसे बनवा के खाएँ, तो सबसे उचित होगा, सबसे अच्छा खाने का समय यही है। तो दोस्तों इसकी सब्ज़ी आप ज़रूर खाइएगा और जब इसका सीज़न खत्म होने लगे, तो इस फल को तोड़ के रख लीजिए या खरीद के रख के सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद पाउडर बना के आप रख दीजिए। अब इस पाउडर का सेवन आप दूध के साथ करेंगे, तो यही शक्ति आपको तब और मिलेगी। और जब आप इसका पाउडर दूध के रूप में लेंगे, तो दूध एक सुपर फूड है, दोनों मिल जाएगा, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। और इस फल का काढ़ा बना के भी ले सकते हैं। काढ़ा कैसे बनाना है? आपको लेना है 2 कप पानी, इस 2 कप पानी को आप गैस पे चढ़ा दीजिए और इसी में आप फल डाल दीजिए, 2-3 फल आप इसमें डाल दीजिए। लंबा-लंबा दोस्तों होता है, तो डाल करके उस पानी को खूब बढ़िया से उबाल दीजिए। खूब पानी जब बढ़िया से उबल जाए, तो उसके सारे रस उसी में आ जाएँगे, आप इस पानी का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी नहीं है, तो सुबह पी सकते हैं, नहीं तो दिन में जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगी हो, तब इसका सेवन कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों इस मोरिंगा का, सहजन के पेड़ का, फल का सेवन आप कर सकते हैं। इसकी पत्तियाँ, पेड़, पौधे सब दोस्तों एक प्रकार का सुपर फूड है।